22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा रात को अकेला मदीना मुनव्वरा में गश्त कर रहा है। अल्लाह अकबर। वाह उमर, वाह उमर, क्या कहने। रात को अकेले। एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सा अब्दुर्रहमान इब्न औफ? वो जिनका नाम अशरा मुबशरा में शामिल है, जिन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत एक ही मौका पर मिली। उनमें वो फरमाते हैं सर्दी की ठंडी रात है, अमीरुल मोमिनीन मदीना मुनव्वरा और बाहर तक जाके गश्त कर रहे हैं। ठिठुरती हुई रात है, अचानक दूर आग रोशन दिखी। फौरन मुझे कहने लगे मैं चल के देख के आता हूं क्या है। जब वहां पहुंचते हैं, एक औरत लगी है, 3 बच्चे उसके बिलबिला के रो रहे हैं। कोई कहता है अम्मा जान मौत से पहले खाना मिलेगा कि नहीं, यानी मर जाऊंगा अम्मी को खाना मिलेगा। एक कहता है अम्मी जी क्या सुबह होने से कुछ खाने पीने को मिल जाए। जब ये कैफियत देखी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं पास, जाके कहते हैं ओ औरत क्या हाल है, ये क्या हो रहा है, तेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार है। वो कहने लगी अल्लाहु बैनना व बैना उमरा, अल्लाह ही हमारे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। रो पड़ी। उसको क्या पता था कि अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह ही हमारे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। फारूक आजम कहने लगे ओ औरत, अल्लाह की बंदी अमीरुल मोमिनीन को तेरी हालत का क्या पता है। औरत कहने लगी यतवल्ला अमरना व यगफुलु अन्ना, हमारा हाकिम बनता है और हमारी हालत से बेखबर और गाफिल रहता है, ये कैसे हो सकता है। खलीफा बने और हमारी हालत की पूछ ना हो। बस ये अल्फाज सुनने की जो देर थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तड़प के रो पड़े। फौरन उठते हैं, सीधे आते हैं, बैतुल माल का दरवाजा खोलते हैं। चौकीदार खादिम का नाम असलम है। वो रात आधी रात देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन खुद बैतुल माल आ गए। वो उठा कि ये क्या मामला है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है। बोलते नहीं अमीरुल मोमिनीन। शहद की एक डिब्बी उठाई, आटा उठाया, कुछ घी उठाया, जो चीज़ें खुराकी दस्तयाब थी एक बोरे में डाली और फिर कहने लगे असलम उठाइए और ये मेरा बोझ मेरे कंधे पे रखिए। वजीर आजम खुद पहुंचा हो तो मजदूर की क्या हालत होती है, दफ्तरों की तो दौड़ें लग जाती हैं। तो असलम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं उठाता हूं। कहने लगे तेरी माँ तुझे रोए छोड़, वो बार बार इसरार कर रहा है कि मैं उठाता हूं। फरमाया आज तू उमर का बोझ उठाएगा, कल महशर के मैदान में उमर के गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा। छोड़ मुझे अपना बोझ खुद उठाने दीजिए। उठाया वो बोरा और चल पड़ते हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैं साथ हूं। आप पहुंचते हैं, आग लगी हुई है। हंडी में आपने कुछ घी डाला, कुछ आटा डाला, हरीरा सा तैयार किया, मीठा करने के लिए उसमें शहद डाला, हंडी उतारी और आग जला रहे हैं। आग का वो धुआं आपकी दाढ़ी से होते हुए निकल रहा है। दाढ़ी को यूं पकड़ के कहते हैं आज का ये धुआं बर्दाश्त कर ले ताकि अल्लाह तुझे जहन्नम के धुएं से महफूज कर ले। ये अल्फाज कहते जा रहे हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बच्चों को बुलाया, खुद उठा के निवाले उनके मुंह में देते जा रहे हैं। उन्हें खिलाया और खिलाने के बाद दूर आके बैठ गए। ठिठुरती रात में देर तक बैठे हुए रो रहे हैं, देर तक बैठे हुए रो रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने जो करना था कर दिया, अब ये आंसू क्यों बहा रहे हैं।
अब इस ठिठुरती रात में तन्हा क्यों बैठे हैं? कहने लगे अब्दुर्रहमान ठहर जाओ, मैंने इन बच्चों को रोता देखा है, जब तक इनको हंसता खेलता ना देख लूं वापस नहीं जाऊंगा। वाह उमर, क्या शान है। बैठे रहे बैठे रहे। उठते हुए औरत से क्या कहा? कहा मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। तो जब आने लगे तो पता है औरत क्या कहने लगी? अंत अहक्कु बिल खिलाफत मिन उमरा, अंत अहक्कु बिल खिलाफत मिन उमरा। ओ खिदमतगार इंसान, उमर से ज्यादा खिलाफत का तू मुस्तहिक है। आए हुक्मरानी तेरे जैसे आदमी को जचती है। फारूक आजम ने नहीं बताया कि मैं उमर हूं। तो पता है क्या कहा? कहने लगे ओ बुढ़िया, ओ और कल जब तू खलीफा के दरबार में आएगी तो वहां मुझे भी पाएगी, मैं तेरी सिफारिश भी करूंगा। तेरी क्या करूंगा? सिफारिश करूंगा कल जब तू आएगी। अल्लाह। कहते हैं सुबह हुई, खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है। एक तरफ अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु है। देखते हैं दरवाजे से वही औरत आ गई। जब औरत दाखिल हुई, अब वो सोच रही है कि रात वाला बंदा तो ये बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो वो पास आई, जब गुफ्तगू सुन रही है तो ये दोनों हजरात गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। तो गुफ्तगू के दौरान हजरत उमर से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अमीरुल मोमिनीन ऐसा है। बस ये 2-3 दफ़ा अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ औरत ने सुना तो गोया कि उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मैंने तो रात को इतनी खरी खरी सुना दी, अमीरुल मोमिनीन तो ये हैं। जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ वाक़या? ये हाफिज इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया वन निहाया, तारीख की अजीब किताब है। अल बिदाया वन निहाया में यहाँ तक अल्फाज हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया खातून डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, आप परेशान ना हो, बस एक बात पे आज मुझसे सुलह कर ले। औरत पहले कह रही थी मेरी कहीं हालत ख़राब ना कर दें। कहने लगी किस बात पे अमीरुल मोमिनीन? कहने लगी रात तूने शिकायत की थी अमीरुल मोमिनीन उमर की, आज मैं उमर तुझसे कहता हूँ जो तू फरमाइशी पैसे ले ले, मैं बैतुल माल से नहीं अपने घर से तुझे दूंगा, लेकिन आज शिकायत वापस ले ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत ना करना। औरत कहने लगी नहीं मैं नहीं कर, नहीं कहा बोलिए। बात चलते चलते 600 दिरहम पे सुलह हो रही है। कितने पैसों पे? 600 दिरहम अपने घर के पैसों से हजरत अमीरुल मोमिनीन ने दिए। जब उसको दिए औरत राजी हुई, फरमाया ऐसे नहीं लिखा, तहरीर लाओ। कागज पे लिखते गए। जब ये तहरीर नामा लिखा, फरमाया अली अल मुर्तज़ा आप भी गवाह हो जाएं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी गवाह हो जाओ कि उमर से इस खातून ने शिकायत वापस ले ली, सुलह कर ली। अगर मैं फोत हो गया ये रुका मेरे कफन में रहने दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, कहाँ से तलाश करोगे ऐसी हस्तियाँ? दुनिया में मुसलमानों, बादशाहों, अमन चाहते हो, खुशहालियाँ चाहते हो, कौम के दिल जीतना चाहते हो, कभी इन शख्सियात की ज़िंदगी भी पढ़ लो। इन जैसा तो दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पैदा कहाँ होगा कोई। सिर्फ बात इतनी है कि कुछ न कुछ इनके नक्श कदम से सीख तो सकते हैं।